जहाँ पर हम खड़े हैं ये मेरी आश्रम की सबसे फेवरेट जगह, इनका नाम हमारी गिरी गंगा है। हमारी आश्रम की सबसे ब्यूटीफुल जगह है ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज आश्रम यहाँ पे है। क्योंकि जब आश्रम के लिए बड़े स्वामी जी जगह सिलेक्ट कर रहे थे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गिरी गंगा को देखकर ही उन्होंने ये जगह को सिलेक्ट किया था कि जो भी पानी का स्रोत है, जो भी नदियाँ बहती हो, वो आश्रम के पास हो, ताकि जो भी साधक जन आए विदाउट एफर्ट से उनका ध्यान लगे। ये हमारी पूजनीय भी हैं और हमारी सबकी बहुत फेवरेट है। आज की डेट में गिरी गंगा को हम क्रॉस करके नहीं आते हैं। एटलीस्ट मैं 2018 तक यहाँ पर सिर्फ और आश्रम में मैं नदी को क्रॉस करके ही आती थी। आज तो जो गिरी गंगा का जो प्रवाह है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि रेनी सीजन है और ये कम से कम दुगनी बड़ी हुई हैं। जो हरे घास का मैदान आगे होता है वो भी आज ढका हुआ है। 1 मार्च 2010 की बात बोल रही हूँ मैं आपको। तो उस समय मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था गिरी गंगा के साथ में। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वह हमारा आश्रम नदी के पास होगा, इतनी पास होगा, अच्छा कैसा होगा। और इमेजिन करने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल पहाड़ थे। आश्रम में जो कच्ची कुटिया है उसका जो भी कुछ सामान आया है वो सारा नदी के थ्रू ही आया है, तो क्योंकि कच्ची रोड भी नहीं थी तब तो, और कोई कैरेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े बड़े पहाड़ थे रास्तों में, तो जो भी लोग थे वो नदी के थ्रू ही सब सामान लेके आते। बड़े स्वामी जी आपको पता ही है कि वो ऐसे किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। तो बहुत सारे लोग पूछते थे, जैसे हम ही लोग बहुत पूछते थे कि क्या लेके आए। वो बोलते थे केवल सब्जियां लेके आना, केवल सब्जी लेके आओ और कुछ नहीं चाहिए हमको। एक तो वो ये एब्सोल्युटली जानते थे कि नदी के थ्रू आने के क्या चैलेंजेस हैं, और सर्दियों में तो पानी आप देख लीजिए कि कितना ही ठंडा होता होगा, क्योंकि आगे जाके सारे बर्फीले स्थान ही हैं। इससे अगर आप 7, 8, 10 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो यहाँ से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो बड़े स्वामी जी बोलते थे कि आप केवल सब्जियां लेके आइए और कुछ भी नहीं। और हमको मतलब इसी पार्ट को क्लियर करने में कम से कम 20 मिनट्स लग जाते थे। एक बार मुझे भी अवसर मिला, हम बड़े स्वामी जी को फॉलो कर रहे थे। वो बाहर से आ रहे थे तो हम पहले पहुंचे हुए थे, तो हमने सोचा कि हम भी उनको फॉलो करते हैं। तो मैंने देखा कि हम जैसे ही नदी क्रॉस करके आ रहे हैं तो यहाँ पे विद्या स्वामी जी और रघु स्वामी जी भी उनको उधर लेने पहुंचे हुए थे, और सबने नदी क्रॉस की। और सारे रास्ते विद्या स्वामी जी और बड़े स्वामी जी एक इतना सुंदर भजन गाते हुए गए, और पीछे पीछे पूरा गांव और हम लोग और छोटे छोटे बच्चे। जब बड़े स्वामी जी जाते आश्रम से तो उनको पूछते, स्वामी जी अब आप कब आएंगे, स्वामी जी आप कब आएंगे, जल्दी आ जाना। तो ऐसे से बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं गिरी गंगा माँ के साथ में, और हमारा अभिन्न अंग है माँ गिरी गंगा। यहाँ पर और तो कुछ नहीं, पर मैं एक्सरसाइजेज जरूर करने आ जाती हूँ इवनिंग्स में 4 to 5 विंटर्स में, सो दैट एक नेचर के साथ एक अपनापन होता है और मन शांत रहता है। इस जगह से जब हम शहर की ओर जाते हैं ना, तो वो हॉकिंग, वो बातें और वो जो कोलाहल होता है ना शहर का, इतना बुरा लगता है ना। और अगर आप देखें, याद करें, तो बड़े स्वामी जी की जो इनिशियल वीडियोस हैं वो सारी इसी एरिया की हैं। उस समय पे तो सिर्फ विद्या स्वामी जी और बड़े स्वामी जी ही हुआ करते थे। देखिए जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, आप ये देखिए कि उनके आश्रम के पास हमेशा कोई ना कोई नदी रही है। हमने कभी ऐसे नहीं देखा कि कोई भी ऋषि मुनि का आश्रम रहा लेकिन वहाँ पे पानी का स्रोत नहीं है। 2-3 कारण हो सकते हैं, और उनमें से सारे कारण हमारे साथ मैच ही करते हैं मॉडर्न एज में भी। क्योंकि उनका था कि ध्यान लगे, एक तन्मयता बन जाती है। जब एक तरीके की जल की धारा की आवाज आती है तो ध्यान लगने में एक तन्मयता बनती है। सेकेंड थिंग ये कि उन दिनों पानी फेच करना मुश्किल होता होगा आश्रम तक के। सो हमारी कोशिश ये है कि अगर साधक आते भी हैं यहाँ आके वो साधना करें, शांतिपूर्वक बिल्कुल साधना कीजिए आप। लेकिन शाम को हम रिकमेंडेड नहीं है 5 बजे के बाद भी वो आए, क्योंकि 5:30 एक तो आरती होती है,
दूसरा ये कि 6 बजे के बाद यहाँ जंगली जानवर देखे गए हैं जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं। तो हमारा ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप देखें सराउंडिंग्स में तो ऑलमोस्ट सारा जंगल है, तो यहाँ पर जंगली जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमारा ये कहना होता है कि प्लीज़ आप शाम को रिवर साइड पे मत घूमने चाहिए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जहाँ हम खड़े हैं ये आश्रम का फिल्ट्रेशन प्लांट है, जहाँ से पानी फिल्टर होके साफ होके आश्रम को ऊपर सप्लाई जाता है। आश्रम में ऑलमोस्ट 106 कमरे हैं, प्लस हॉस्पिटल है आश्रम का, किचन है, डाइनिंग हॉल, फ्रंट ऑफिस, एडमिन ऑफिस और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, हमारे गार्डन्स हैं जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ से पानी फिल्टर होके आगे तक जाता है। इसकी भी एक बहुत अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ, वो भी इस जगह में जहाँ पर हम जंगल में हैं, जहाँ पर लोगों को साफ पानी पीने को मिल रहा है, नहाने को मिल रहा है। ये केवल और केवल मैं श्री हरि भगवान की कृपा मात्र ही मानती। नॉर्मली क्या होता है कि बरसातों का सीज़न आश्रम के लिए सबसे ज़्यादा दुष्कर होता है, क्योंकि उन दिनों में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आती है हमको खाने पीने की ही आती है। रास्ते बंद हो जाते हैं हमारे लिए, कच्ची रोड कट जाती है, और अगर आप देख पाएँ तो नदी का प्रवाह ऐसा है कि और इतनी गहराई है इस समय नदी कि इनको क्रॉस करके कोई नहीं आ सकता। तो खाद्य सामग्री हमारे पास कम हो जाती है समटाइम्स, और हमें स्टॉक करके रखनी पड़ती है। और क्योंकि हम जंगल में हैं तो उसके अलग से एक चैलेंजेस है कि इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, उसका हमें पूरा टाइम से पहले ही हमको पेस्ट कंट्रोल करवाना पड़ता है सारा, और सब्जियों को स्टॉक करके रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो किल्लत हमें आती है वो पानी की आती है, क्योंकि नदी में हमारी मोटर्स हैं जो कि पानी के बहाव के साथ ही बह जाती हैं। जब हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं था वो उस समय भी मुझे याद है कि हम लोग कैसे नदी के पानी से नहाते होते थे, जो कि पूरा मिट्टी से भरा होता था। तो हम क्या करते थे, पहले ही पानी को स्टॉक कर लेते थे, और जब मिट्टी बैठ जाती थी तो उसके पानी से हम लोग नहा लिया करते थे। लेकिन ये हम पीने के पानी के लिए अरेंजमेंट पहले से ही करके रखते थे। तो श्री हरि भगवान का बहुत 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 धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस जंगल में भी सारी सुविधाओं से परिपूर्ण किया हुआ है।